हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके बदलते हुए रूप को देख करके लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपके अंदर आए हुए चेंजेस को लेकर के, बदलाव को लेकर के। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। लवली लवली, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। जंपिंग कार्ड्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको इस रीडिंग में। जंपिंग कार्ड्स के कई सारे मतलब हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो इस समय, और या फिर एंजल्स आपको बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस देना चाहती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी देना चाहती हैं आपके चीज़ों को लेकर के। जो भी मैसेजेस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट होंगे। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ओके, तो पहले तो हम सारे के सारे जंपिंग कार्ड्स ले लेते हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, 5 ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, 4 of Cups, 9 of Pentacles, King of Pentacles, Page of Wands, King of Wands, 7 of Wands, Ace of Cups. Okay, Wand. बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे जो मुझे सबसे स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है आप लोगों को लेकर के, जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग, वो ये है कि आपकी लाइफ में ना कोई आपको हारता हुआ देखना चाह रहा था, बुरी तरीके से हारता हुआ, या ये कह सकते हैं कि हेल्थ से परेशान देखना चाह रहा था। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बढ़ता हुआ देखना चाह रहा है ये इंसान। तो ये उसकी इंटेंशन है। और यहाँ पे ना जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, लाइक आपके अंदर आप हर दिन को सेलिब्रेट कर रहे हो, हर पल को सेलिब्रेट कर रहे हो, आप हर उन लम्हों को सेलिब्रेट कर रहे हो जो किसी की भी लाइफ में ना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों इफेक्ट डाल सकता है। अगर आपको देख करके लोग जले नहीं, मीन्स आपको देख के कुछ सीखे कि इस इंसान ने कितना ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाया है, एक मुसीबत से निकल करके भी इसने अपने आप को अपने रूप को निखारा है, अपनी क्वालिटीज़ को निखारा है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को निखारा है। तो कुछ इंसान तो आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन ले रहे हैं, पॉजिटिव ये कह सकते हैं कि उनको एक इंस्पिरेशन मिल रहा है आपसे, इंस्पायर्ड हो रहे हैं आपसे, कुछ सीख रहे हैं।
लेकिन कुछ लोग जो है ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बेसिकली ये कह सकते हैं ना, उनकी लाइफ में आपके इस बदलते हुए रूप को देख करके वो एक मातम टाइप का मना रहे हैं। वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी है। ये आपकी लाइफ की कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी इन द सेंस हो सकता है कि किसी इंसान ने आप दो लोगों के बीच में, या आप और आपकी सिचुएशन के बीच में, ये इंसान आपके बीच में आ करके एक ऑब्स्टिकल बनता रहा, एक प्रॉब्लम बनता रहा। तो ये सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि कुछ लोग ना अब ऐसा फील कर रहे हैं, जो आपका बदला हुआ रूप है ना, जैसे पहले जो भी चीज़ें थी वो अब नहीं है। लाइक अभी क्या हो गया है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हो। पहले आप मूव ऑन नहीं कर पाते थे सिचुएशन से। अभी आप इमोशनल तो हो, ऐसा नहीं कि आपको दुख नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आपको तकलीफ नहीं होती है, स्टिल आप इमोशनल हो, लेकिन आप मूव ऑन कर लेते हो किसी भी सिचुएशन से। चाहे वो सिचुएशन आपको कितना अटैच करे, कितना अट्रैक्ट करे, बट आप मूव ऑन कर ही लेते हो। कुछ ऐसे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जिनको अपने पार्टनर से सेपरेशन मिला हुआ है, नो कांटेक्ट जोन मिला हुआ है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, या आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में थे। हो सकता है कि आपका डाइवोर्स हुआ है, हो सकता है कि आपके बच्चे भी हैं, आप मैरिड हो। यहाँ पे ये सारी सिचुएशन निकल करके आ रही है। और इन सारी परिस्थिति में अगर आपने दुख झेला है, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी आप अकेले, अगर आप एक फीमेल हैं, आपने डट के सामना किया सिचुएशन से, तो लोग यहाँ भी आपसे सीख रहे हैं। और दो सिचुएशन है कि कुछ लोग तो बहुत इंस्पायर्ड हैं आपसे, बट अगेन मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ तक एनर्जी सेम ही आ रही है, कुछ लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो उनकी प्लानिंग में ही नहीं था, ये तो उनके स्क्रिप्ट में था ही नहीं कि आप इतनी ज़्यादा, या आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, इतने ज़्यादा काबिल बन जाओगे। तो इस चीज़ से ना उनको एक कह सकते हैं कि गहरा सदमा कह लीजिए, या फिर एक गहरा प्रभाव कह लीजिए, क्योंकि ये तो इन्होंने नहीं सोचा था कि आप इतना ज़्यादा बदल जाओगे। और कुछ लोग आपको ले करके अभी भी उनके दिमाग में ना कुछ प्लानिंग्स चल रही है। हो सकता है ये लोग ऐसी भी चीज़ें कर रहे हैं, लाइक ब्लैक मैजिक, या निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लेकर के निगेटिव स्पेल्स करना चाह रहे हैं, रिचुअल्स करना चाह रहे हैं, ताकि आप अभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओ। अभी भी आपने अपने आप को, जो आपने बदलाव लाया है ना, मुसीबतों से निकल करके आपने जो अपना भाग्य बदला है, अपने दिमाग की निगेटिविटी या थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को निकाल करके आपने उसको अलग फेंका है, और पॉजिटिविटी आपने खुद से अपने जीवन की पॉजिटिविटी को क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे आपको एक एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगी। कुछ लोग यहाँ पे ना स्टार की क्वालिटीज़ में हैं, कुछ भी हो सकता है। आप इन फ्यूचर आप स्टार की क्वालिटी में आओ, कुछ ऐसा जो एक लाइक हो सकता है कि आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, या आपके अंदर स्टार क्वालिटी है जो आपको लोगों तक पहुंचाएगी, नेम फेम, ऐसा सब आपके साथ होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग आपके अंदर जो बड़े बदलाव आए हैं, जैसे कि आपके अंदर जो इमोशंस आपने कंट्रोल किया है, बैलेंस लाए हैं आप अपने जीवन में। आप पहले हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते थे, ट्रिगर होते थे, बट अभी ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पास्ट की बातों से दुखी नहीं हो, आप अभी भी पास्ट की कुछ बातों से दुखी हो, परेशान हो। आप सम टाइम परेशान हो जाते हो, सम टाइम आपका मूड बूस्ट हो जाता है। अभी भी आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि ना आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो।
और ये चीज़ उनको ऐसी लग रही है कि आपने बाजी पलट दी है, आपने सब कुछ घुमा के रख दिया है, सब चीज़ों में एक बदलाव आ गया। आपके बदलाव के साथ साथ हर एक चीज़ बदल चुकी है, हर एक सिचुएशन बदल चुकी है। लोग आपको अब दूसरे नज़र से देख रहे हैं। भले वो आपसे जेलस हो, भले वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, भले वो आपके लिए ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में उनको ये बात तो समझ में आ रही है कि आप में जो बदलाव है वो बहुत पॉजिटिव है। ओके, एक अंदर भले उनके एक जो भी चीज़ें कह लें, गुस्सा है या आपको लेकर के एक अलग ही जलन है, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में वो समझ गए हैं कि आप जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि आपने इनको प्रूव कर दिया है कि आप अपनी इस किस्मत को खुद से बदल सकते हो। आपको कोई कितना भी झुका ले, कितना भी तोड़ दे, कितना भी आपका दिल तोड़ दे, कितना भी आपको छलनी कर दे, है ना, मतलब इमोशनली कितना भी आपको परेशान कर ले, लेकिन आप फिर से गिर के उठ सकते हैं। आपके अंदर वो काबिलियत है ना, आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करने की जो पावर है, आपके अंदर बैलेंस करने की जो पावर है, वो उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आप इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं अपने अंदर। एक टाइम ऐसा गया है आपके साथ कि इन्हीं लोगों ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप अनवांटेड हो, या फिर आपकी ज़रूरत नहीं है उन्हें या इस दुनिया में। ऐसा फील कराया है कि आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जिसके कोई इमोशंस नहीं है। बेसिकली इमोशंस के साथ खेलना है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना, आपको आपके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती करना, चाहे इमोशनली या मेंटली या और भी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपको इन्होंने परेशान किया है। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है। अब ये आपके अंदर एक ऐसा बदलाव देख रहे हैं जहाँ पे देखो मोस्टली फीमेल के ऊपर ये एनर्जी जा रही है, बट ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं है। 30-40% मेल है यहाँ पे, बाकी फीमेल्स हैं। अब आप एक जॉयफुल इंसान हो, एक जिसको अबेंडेंस पसंद है, जिसको प्रॉस्पेरिटी पसंद है, जिसको जॉय पसंद है, जिसको हैप्पीनेस पसंद है, जिसको एडवेंचर पसंद है, जिसको खुश रहना पसंद है। एनी हाउ आप ऐसे इंसान हो गए हो। तो इनको इस बात की प्रॉब्लम है कि अगर आप खुश ही रहोगे तो इनके पास कुछ भी अब बाकी नहीं है। इनको अब इस बात से प्रॉब्लम है कि अब इनको एंटरटेन करने के लिए कुछ है ही नहीं इनके पास। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि एबंडेंस के थ्रू बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहे हैं। मनी, फेम और अथॉरिटी, पावर, पैसा, रुपया, ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ट्रैक करने वाले हो। लेकिन आप ना, अभी भी मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि अभी भी लोग ना आपके ऊपर बहुत बुरी नज़र उन्होंने रखी हुई है। तो आपको एक उचित दूरी बनाने की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, ट्रिगर नहीं होना है। वो शायद ऐसे लोग आपको बार बार परेशान करें, बट आपके साथ भगवान है। इस बात को सोच करके आपको उनको फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि भगवान तो आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं, डिवाइन तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपने, अगेन मैं एक बात कहूँगी, आपने बाजी पलट दी है, आपने सब कुछ पलट के रख दिया है। ये जो बदलाव है ना, ये किसी को सोने नहीं दे रहा है, किसी को जागने भी नहीं दे रहा है। मतलब इतना बड़ा बदलाव, इतने बड़े चेंजेस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो सबको कवर कर रहा है यहाँ पे। और कैसी स्थिति से आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून में आए हो, जहां पे आपके पास कुछ भी नहीं था, जीरो इमोशंस। लोगों ने कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने कोई भी मॉनेटरी सपोर्ट नहीं किया, लोगों ने कोई भी आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। वहां से उठ करके आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरफ बढ़े हो या बढ़ रहे हो।
और बहुत लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप और भी ज़्यादा ऊपर चढ़ सकते हो। सीढ़ियाँ जो सक्सेस की होती हैं, थोड़ी सी सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों आप चेक करिए कि कहीं अभी स्टिल कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। उसको रिलीज करिए ताकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो और ज़्यादा हाई हो जाए। क्योंकि मुझे सारे की सारी चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं। थोड़ा सा कहीं पे इमोशनल आप डिसबैलेंस हो रखे हो इस समय, और थोड़ी सी नेगेटिविटी है जो आउटर से आ रही है, जो बाहर से आ रही है। इन दो चीज़ों को और आपको हील करना है। एंड आप देखोगे कि आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचने वाले हो, एक ऐसे ज़िंदगी के पड़ाव में पहुंचने वाले हो जहां सब कुछ आपको एफर्टलेस फील होगा। एफर्टलेस से मेरा मतलब है जहां पे अब आपको स्ट्रगल नहीं करना है, जहां पे अब आपको मेहनत नहीं करनी है कुछ भी पाने के लिए। अब जो आपने इतना विजडम गेन की है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू, अपने एंजल्स के थ्रू, जिनके भी आपने जो भी गाइडेंस वगैरह आप लेते हो, और चैनल्स के थ्रू, टैरो रीडर्स के थ्रू, वो सारी चीज़ें मिल करके ना आपका जो ज्ञान जो बढ़ा है, उस नॉलेज से ही अब आप अट्रैक्ट करने वाले हो चीज़ों को। और एक यूनियन की तरफ, डिवाइन के साथ यूनियन, लोगों के साथ यूनियन, अपने पर्सन के साथ यूनियन, अपनी नॉलेज के साथ यूनियन, इन सब चीज़ों से अपनी एनर्जी, जो आपके अंदर एक एनर्जी है ना, एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन की, शिव और शक्ति की, या फिर ये कह सकते हैं कि यिन और यांग की, उसको आप अब बैलेंस कर ही रहे हो। बहुत नज़दीक हो, बहुत बहुत क्लोज हो। छोटी मोटी निगेटिविटी पे अब आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि है, स्टिल है निगेटिविटी। एंड कहीं ना कहीं चीज़ें अभी आपकी, लोग ऐसा चाह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक के थ्रू या स्पेल्स के थ्रू आपके वाइब्रेशन को ब्रेक किया जाए, आपके यूनियन को ब्रेक किया जाए, ओके, आपके कनेक्शन को ब्रेक किया जाए, आपके अबेंडेंस को ब्रेक किया जाए। और इस चीज़ को लेकर के लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। बट डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटीज़ पे अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करने वाले हो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि लाइफ में इतना कुछ हो जाएगा, इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा और इतने बड़े बदलाव आ जाएंगे। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, वो उनके जीवन में ना, आप वैसे तो आप उनको, जैसे कहते नहीं है कि वो लोग आपको देख करके ही कहीं ना कहीं आप उनको खटक रहे हो, क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, या जिस ट्रैक पे आपको डिवाइन ले जाना चाह रहे हैं, वो सबके लिए नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक जेलस फैक्टर तो आ ही जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो आप जैसा बनना चाहते हैं, आपके गुण ही अपनाना चाहते हैं। आप कुछ लोग ना आपको कॉपी भी करते होंगे, आप ध्यान देना, कॉपी करते होंगे आपके, जैसे वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, ये सब कॉपी करते होंगे, ओके। फैशन से रिलेटेड हो सकता है कुछ कॉपी करते हो, आपके रंग ढंग को कॉपी करते हो, या फिर ये दिखाते हो कि आप बहुत बुरे हैं। लोगों को ना, लोगों की नज़र में आपको बहुत बुरा दिखा देंगे, अरे ये तो बहुत बुरा है, ये तो बहुत बुरी है, बट बनना आपके जैसे ही चाहते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि कुछ लोगों के लाइफ में कोई बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है इनफैक्ट। और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ के, या कार्मिक सिचुएशन को, जो लोग भी कार्मिक एनर्जी के बारे में जानते हैं, वो लोगों को मैं बता दूं कि कार्मिक एनर्जी अगर आपकी लाइफ में है ना, तो उसको, अगर आपको हायर वाइब्रेशन में जाना है, अगर आपको सक्सेस को अट्रैक्ट करना है, अगर आपको यूनियन को अट्रैक्ट करना है, तो आपको, क्योंकि ये चीज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आ जाती है, एक आकाशिक रिकॉर्ड की जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कुछ लोगों के लिए, आप लोग कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए तो 100% है ये। तो जो लोग भी कार्मिक सिचुएशन में है, उनको वो चीज़ हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग इस समय
पेनफुल सिचुएशन में है, फाइनेंशियल सिचुएशन में भी पेन हो सकता है कोई, या हेल्थ से भी आप किसी तरह के पेन में हो सकते हो। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक एनर्जी बताऊं आप सभी के लिए, ओवरऑल जो एनर्जी है, चाहे ये फ्यूचर में जाए चाहे ये प्रेजेंट की एनर्जी है, आप कंक्लूजन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, बहुत सॉलिड कंक्लूजन बता रही हूँ, आपके अंदर स्टार क्वालिटी है। तो जो लोग भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा सीख रहे हैं या कुछ ऐसा उनका इंट्यूशन बोल रहा है कि लाइक मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आप थोड़ा सोचो कहाँ पे आपकी स्टार क्वालिटी ज़्यादा निखर के आ सकती है, कौन सा ऐसा काम है जो आपको स्टार बना सकता है। तो एज अ प्रोफेशन भी मुझे ये चीज़ कनेक्ट कर रही है, या हो सकता है कि आपको स्टार्स बहुत ज़्यादा पसंद है, या हो सकता है यहाँ पे कि लोग आपको स्टार समझते हैं। जैसे अभी भले ही आपने कोई बहुत बड़ी उन्नति नहीं की है, लेकिन लोगों को लगता है कि आपके अंदर स्टार की क्वालिटी है। बट फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं अपने करियर को लेकर के, तो कुछ ऐसा चूज करिए जहाँ पे आपकी स्टार क्वालिटी, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा उभर के आए, और उसमें आप अच्छा ग्रो करोगे इन फ्यूचर, और अच्छी अर्निंग भी इनफैक्ट करोगे वहाँ से। ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, आपका सोल पर्पस भी हो सकता है, और आपका लक भी चेंज कर सकता है ये। तो इस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हो। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।